आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज़ के खास प्रोग्राम आत्मनिर्भर खेत खलियान युवा किसान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर मिश्रा और आज का हमारा टॉपिक है बटन मशरूम की व्यावसायिक खेती या कमर्शियल प्रोडक्शन। यह खेती न केवल किसानों को आत्मनिर्भर बना रही है बल्कि युवाओं के लिए रोजगार का एक नया अवसर भी लेकर आई है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। बटन मशरूम की खेती भारत में तेज़ी से लोकप्रिय हो रही है। इसकी खास वजह है कम लागत, ज़्यादा मुनाफा और छोटे स्थान पर भी इसे उगाने की क्षमता। बटन मशरूम, जिसे वैज्ञानिक भाषा में एगेरिकस बिस्पोरस कहा जाता है, अपने न्यूट्रिशनल वैल्यू और मार्केट में हाई डिमांड के लिए जाना जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि बटन मशरूम की खेती कैसे शुरू की जा सकती है, इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और कैसे इसे एक व्यवसायी स्तर पर किया जा सकता है, जिसकी जानकारी हमने आपको पहले भी वीडियो में दे चुके हैं, जिसमें हमने बटन मशरूम की खेती देसी तरीके से इस बारे में आपको विस्तार से बताया है। आज हम जानेंगे कि कमर्शियल मेथड से बटन मशरूम का बिजनेस कैसे कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। बटन मशरूम की खेती के लिए ज़रूरी चीज़ें: अच्छा बीज या स्पॉन, पीपी पॉलीथिन बैग, पुआल और खाद के मिश्रण से तैयार किया गया कच्चा कंपोस्ट, सही टेम्परेचर और मॉइस्चर का मैनेजमेंट, एक अंधेरे कमरे और हवादार कमरे जहाँ पे मशरूम उग सके। इसकी खेती की शुरुआत कंपोस्ट तैयार करने से होती है। कंपोस्टिंग के दौरान पुआल और गोबर खाद को मिलाकर तैयार किया जाता है। इसे कुछ दिनों तक फर्मेंटेशन के लिए रखा जाता है, जिसे टनल में खासकर रखा जाता है, जिससे कंपोस्ट पूर्ण रूप से तैयार होता है। इसके नीचे से एयर वेंट होते हैं जो कंपोस्ट में लगातार एयर सर्कुलेशन बनाए रखते हैं और खाद को पकाने में सहायक होते हैं। अब जो अगला चरण, इसमें अब जो नेक्स्ट चैम्बर की बात करना चाहूँ वो कौन सा? देखिए, ये आपके हो गए बंकर के बाद में है ये आपका टनल। और जैसे ही बंकर में ये पलटाई पूरी हो जाएगी, तो मैंने आपको एक दिन बताया, एक दिन के संपन्न होने के बाद ये आपका चैम्बर टनल, मतलब जिसको टनल कहा है, ये टनल। तो उस दिन हमने देखा था कि वो खुला हुआ था, ये पैक है, मतलब इसके अंदर में कंपोस्ट आ चुका है। तो कितने देर तक इसमें कंपोस्ट को रखा जाता है? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरे बंकर से जब पलटाई होती है तो गर्मी खत्म होती है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं उसमें हमने बहुत सारे अलग अलग फर्टिलाइजर भी मिलाए हैं, उसे भी मिक्स होना है और किण्वन की प्रक्रिया भी चलनी है। इन सारी प्रक्रियाओं के लिए हम इसमें टनल में जाते हैं और टनल में जब ये पूरा कंपोस्ट चला जाता है उसके ठीक बाद इसको बंद कर दिया जाता है। अच्छा, बंद करने के बाद में पूरे के पूरे 6 से 7 दिन, एक सप्ताह इसको रखना होगा। एक सप्ताह तक यहाँ पे उस कंपोस्ट को रेस्ट दिया जाता है। इसमें आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, पीछे से एक लाइन गई हुई है, ये लाइन से उसमें हवा भी डाली जाती है ताकि जो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है उसको हम बाहर। कंपोस्ट पकने के बाद इसकी क्वालिटी, मॉइस्चर, टेम्परेचर को चेक कर इसमें स्पॉन मिलाया जाता है। स्पॉन मिलाने के बाद कंपोस्ट को पॉलीथीन बैग में भरकर मशरूम चैम्बर में ले जाया जाता है और रैक में इन्हें वजन और इनके साइज के अनुसार जमाया जाता है। मशरूम चैम्बर में टेम्परेचर का खास रोल होता है, जिसके आधार पर ही मशरूम के बैग में माइसीलियम फैलता है और लगभग 2 हफ्तों के बाद जो माइसीलियम होता है वो पूरे बैग में
पूर्णतः फैल जाता है। फिर टेम्परेचर में कुछ बदलाव किया जाता है जो लगभग 14 से 16 डिग्री के मध्य होता है, जिससे बैग के ऊपरी भाग में धीरे धीरे पिन हेड निकलने शुरू हो जाते हैं। लगातार मॉइस्चर और टेम्परेचर को मेंटेन करने पर बैग के ऊपरी भाग में पिन बड़े होकर बटन का रूप लेना शुरू कर देते हैं, जिसे एक खास स्टेज में तोड़ लिया जाता है, जिसे हम हार्वेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। तो अभी तक हमने जाना कि पन्नी में कंपोस्ट को भरना और उसके बाद उसके ऊपर में स्पॉनिंग करने के बाद में अब अगले प्रोसीजर की बात करते हैं या अगले मेथड की बात करते हैं। तो यशवंत जी, आप हमें बताइए कि अब अगला चरण क्या होता है? सर अगला चरण होता है केसिंग बना के डालना। सर केसिंग बना के हम लोग डाला गया है। पहले आप बताइए केसिंग होता क्या है? सर कोकोपीट का जो नारियल का बुरादा होता है उसी को हम लोग केसिंग कहते हैं। अच्छा सर उसी को हम लोग मतलब इस साइड में पूरे बैग में आधी आधी एक एक इंची डालते हैं। मतलब ये जो बैग्स हमने पहले देखे थे, इनके ऊपर में 1 इंच की परत, जी 1 इंच की परत हम क्या डाले? केसिंग डाले, जो बेसिकली कोकोपीट होती है। ठीक है। और सर उसी के ऊपर हमारे ये मशरूम के गांठे पड़ गए हैं, इन्हें इसी में सर मशरूम निकलेगी। अच्छा, तो ये जो सफ़ेद सफ़ेद हमें नज़र आ रहा है, ये है क्या? सर ये मशरूम के पिने के गांठे हैं जो पिन बन चुके हैं। इसी को मशरूम सर आगे चल के कुछ दिनों में ये मशरूम बन जाएंगे। अच्छा, जैसे आपने बताया था कि ये पूरे बैग्स में फैलते हैं और बाद में यही बटन मशरूम का रूप लेते हैं। जी सर। अच्छा, तो मतलब हमारे व्यूअर्स को आप आगे दिखाएंगे ना बटन हाँ, मशरूम बिल्कुल कैसा सर। निकलता है? बिल्कुल सर दिखाएंगे कैसे निकलता है ये। अब जैसे इसके लिए रूम का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जाले बन गए हैं। हाँ। इसी पे सर बटन मशरूम बन जाएगा। तो ये लगभग कितने दिन में आते हैं? वो वाले प्रोसीजर से लेके इस वाले तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सर लगभग 30 से 35 दिन। 30 से 35 दिन में ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन इसमें बस ध्यान रखना होता है कि उचित तापमान और उचित नमी बनाए रखनी पड़ती है। ठीक है। तो हमारे व्यूवर्स को हम दिखाना चाहते हैं कि ये जितने भी बैग्स लगे हुए हैं, ये कौन से फॉर्म में? वर्टिकल फॉर्म में है क्या? जी सर वर्टिकल फॉर्म में। अच्छा, बस ये दूसरा चरण इसका है। इसके बाद में अगला चरण कटिंग का रहेगा जो मशरूम बन चुके हैं। मतलब ये यहाँ पे हम जितने भी बैग्स नज़र आ रहे हैं, जो काले काले बैग्स हैं, और इसके ऊपर में जो वाइट ये जाले नज़र आ रहे हैं, ये मतलब स्पॉन फाइनली इसके ऊपर में कंप्लीट ग्रो कर चुके हैं। अभी तक हमने तीसरे चरण तक देखा, जिसमें हमने देखा था कि स्पॉन किस तरीके से बैगों में फैलता है। अब चौथे चरण की बात करते हैं, जिसमें स्पॉन धीरे 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 बटन के फॉर्म में आते हैं। यही सर मशरूम हमारे हैं जो फाइनल स्टेज पे हैं। और यही सब बटन मशरूम अपना टेम्परेचर मेंटेन करके, जैसे उसमें आपको पिन दिखाया गया था, वही पिन आगे चल के बटन मशरूम में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, तो मतलब जो हम सफ़ेद सफ़ेद जाल देखे थे, अब वो धीरे धीरे इस तरीके के फॉर्म में आना शुरू हो। जी। ये अभी छोटे होंगे ना? जी सर। अच्छा, तो आप पास से दिखाएंगे कि किस तरीके से? देखिए बटन मशरूम कितने अच्छे से नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे। और ये जो छोटे छोटे हैं, ये क्या है सर? सर यही पिन जो आपको बताया गया था, वही ये पिन की मशरूमें हैं। यही आगे चल के बड़े मशरूम में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, जैसे कंद के छोटे छोटे पार्ट होते हैं, उस तरीके से ये भी निकल के आते हैं। जी सर। तो दोस्तों, आप लोग जहाँ भी नज़र डाल रहे होंगे, यहाँ पे देख रहे हैं, आपको छोटे छोटे वाइट से नज़र आ रहे होंगे। खासकर यहाँ पे देखिए एक मशरूम की पूरी कॉलोनी नज़र आ रही होगी। तो इस तरीके से एक साथ ये देख रहे हैं आप, इस बैग में एक साथ एक ही जगह पे ये बटन मशरूम्स उगते हैं और इस इतने से छोटे से बैग में इतने मशरूम आते हैं। फिलहाल अभी एक तोड़ाई हो चुकी होगी, क्यों यशवंत? नहीं सर, 2 तोड़ाई हो चुकी है। फाइनल स्टेज है। अच्छा, खत्म होने वाला प्रोसेस है जो बाहर निकाल दिया जाएगा। अच्छा, मतलब हमने पहली फ्रूटिंग जो स्टेज थी वो मिस कर दी, लेकिन जी। कोई बात नहीं, हमारे दर्शकों को हम दिखाना चाहते हैं।
इनमें कुछ परेशानियां भी आती होगी, हाँ बिल्कुल आती है। तो किस तरीके की परेशानी आप यहाँ पे फेस करते हैं? सर जैसे ये देख लीजिए, बैग में थोड़ा सा ग्रीन बोर्ड दिख रहा है, बहुत सारी थोड़ी सी बीमारियाँ हैं। वैसे सर नॉर्मल बीमारियाँ हैं जो हैंडल की जाती है, लेकिन फिर भी हमारे तरफ से कंपनी ने आसाम जो है हमारी कंपनी, उसके तरफ से 2 एक्सपर्ट्स को इसमें तैनात किया जाएगा है कि जो हमारी बीमारियों को अच्छे से देखभाल करके उसमें दवा का प्रयोग कर सकें। सर उनको बुलाने की कोशिश तो करेंगे। एक्सपर्ट यहाँ पे अवेलेबल है? जी सर। मेरा नाम अर्जुन उपाध्याय है और मैं यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी का फील्ड में देखता हूँ। आसान शब्दों में बोला जाए माइक्रोबायोलॉजी मतलब हम उसकी सूक्ष्म जीव की स्टडी करते हैं। इसमें जो भी हमारा कि मशरूम को कौन से स्टेज में कितना टेम्परेचर देना है, कितना वाटरिंग करना है, ये सब गाइडलाइंस हम अपने सहयोगी को देते हैं। अब जैसे इसमें नॉर्मल सी 2-3 बीमारियाँ आती हैं, जैसे एस्परजिलस नाइगर्स की वजह से जो हमारा ये मोल्ड दिख रहा है आपको, ये ग्रीन मोल्ड, ये सब आता है। इन सब बीमारियों को हमें कैसे ट्रीट करना है वो सब हम बताते हैं। पर्टिकुलर बीमारी के लिए पर्टिकुलर दवा है, हम उसको अपनी उचित मात्रा में लगाकर इसको ट्रीट करते हैं। अब हम मशरूम उगाने के लिए हर स्टेज पे हमें अलग तापमान देना होता है, उसको हम अपने चैम्बर में मेंटेन करते हैं एसी के थ्रू। यही सब इस तरीके से हम अपना मशरूम का कल्टीवेशन करते हैं। तो एक अमूमन मैं एक चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि बटन मशरूम की खेती फ़ायदे की सौदी है कि घाटे की सौदी है? सर बहुत फ़ायदे की सौदी है, कभी भी इसमें नुकसान होने का चांस नहीं होता है। मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा है जी इसमें। सर। बस ये चीज़ है कि आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना जी होगा। सर, ध्यान तो सब में से रखना पड़ता है, तो इसमें भी रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो किसान भाइयों, आपने जैसा देखा कि हमारे साथ यशवंत मौजूद थे यहाँ पे। यशवंत जी ने हमें बहुत ही बारीकी से बताया कि किस तरीके से बटन मशरूम की खेती की जाती है, कैसे एयर का ध्यान रखा जाता है, कैसे वहाँ पे हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब से रिलेटेड सारी जानकारी हमें उपलब्ध कराई। अब बात करते हैं इसकी बाज़ार में मांग और लाभ की। मार्केट में इसे सीधे पैक करके आसानी से बेचा जा सकता है, जो विभिन्न साइज में बेचा जा सकता है। चाहे आप B2B या B2C जैसा आप जाना चाहे वैसा जा सकते हैं। बटन मशरूम का उपयोग सूप, सलाद, पिज़्ज़ा और अन्य व्यंजनों में होता है, जिससे यह होटल और रेस्टोरेंट की पहली पसंद बना हुआ है। भारत में बटन मशरूम की कीमत 120 से 200 रुपये प्रति किलो तक होती है, जो एरिया और क्वालिटी पर डिपेंड करती है। इसके अलावा प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के जरिए इसका निर्यात भी किया जा सकता है। तो देखा आपने बटन मशरूम की खेती किस तरह से एक बेहतर जीवन का रास्ता खोल सकती है। अगर आप भी इसे शुरू करना चाहते हैं तो कल आपका अपना नया स्टार्टअप हो सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट करें, जिससे हमें आपके प्रश्नों का सही समाधान आप तक लेकर आने में खुशी होगी। या फिर आप कृषि विभाग या स्थानीय प्रशिक्षण केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ आज के आत्मनिर्भर खेत खलियान युवा किसान प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर लौटेंगे एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।